नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का न्यू वीडियो में। हम लोग कवर कर रहे थे क्लास 9 का एनसीईआरटी फिजिक्स। ठीक है, इससे पहले मतलब कई सारे चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। फिजिक्स में 2 चैप्टर बचा हुआ है, वर्क, एनर्जी, पावर और साउंड एक चैप्टर, मतलब 2 चैप्टर बचे हुए हैं और काफी ज्यादा लंबा गैप हो गया। तो बीच में मेरा तबियत भी खराब हो गया था थोड़ा, और कुछ और भी प्रॉब्लम थी, घर में काम में भी चल रहे थे, तो आवाज बहुत ज्यादा आ रहा था और रिकॉर्ड मतलब बीच में थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब थे, तो वीडियो रिकॉर्ड करने का मन नहीं कर रहा था। लिटरली सही बात ये है। ठीक है, एग्जाम प्रेशर भी, एग्जाम भी 27 अप्रैल को मेरा है। ठीक है, तो इस वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, तो हम लोग मतलब इस क्लास में वर्क, एनर्जी, पावर, मतलब इसको तीन क्लास हम लोग कवर करेंगे छोटे छोटे क्लास में। पहले क्लास में वर्क, फिर एनर्जी, फिर पावर को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, और इस क्लास का जो पूरा नोट्स होगा, मतलब मेरा जो हैंड रिटन नोट्स है, आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक दिया, आप लोग जाकर वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे वर्क क्या होता है। वर्क जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य। ठीक है, इससे पहले मैं बोर्ड पे लिख के पढ़ाता था, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता था लिखने में भी, और वीडियो रिकॉर्ड करने में काफी ज्यादा टाइम हो जाता था। ठीक है, तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे वर्क क्या होता है। मतलब हम लोग कब मानेंगे कि वर्क हो रहा है, तो वर्क कार्य होने के लिए हमें 2 चीज चाहिए, 2 यूनिट चाहिए, मतलब 2 क्वांटिटी। एक हमारा होता है फोर्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। एक चाहिए होता है फोर्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। और दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, मतलब विस्थापन। ठीक है, विस्थापन मतलब वर्क होने के लिए क्या चीज होना चाहिए, उस पर बल लगना चाहिए किसी वस्तु पर, और उसका क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो इस दीवार को मैं ढकेलना है। ठीक है, तो इस पर मैं बल लगा रहा हूँ, कुछ न्यूटन का मैं बल लगा रहा हूँ, लेकिन क्या इसमें विस्थापन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वर्क नहीं हो रहा। तो वर्क होने के लिए हमें क्या चाहिए, दोनों क्वांटिटी। और एक तीसरा फैक्टर और चीज होता है एंगल। क्या होता है, एंगल, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितने एंगल का, मतलब कितना डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये भी डिपेंड करता है। तो वर्क करने के लिए हमें 2 चीज चाहिए, क्या, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, और उनके बीच का जो एंगल होता है वो। जैसे मान लीजिए फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इसी डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए फोर्स आप इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इधर हो रहा है, तो इस कंडीशन में इनके बीच का एंगल कितना, 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, फोर्स आप इधर लगा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए सॉरी, फोर्स इधर लगा रहे हैं आप, मान लीजिए, और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, तो इनके बीच का एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। यही 3 कंडीशन के बारे में हम लोग तो पढ़ते हैं, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोग को वर्क क्या होता है। वर्क होने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए, 2 चीज, एक फोर्स लगना चाहिए और दूसरा चीज क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, हम लोग समझेंगे वर्क होता क्या है। ठीक है, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का गुणनफल, ठीक है, का मल्टीपल या फिर गुणनफल बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट, गुणनफल। ठीक है, यहाँ पे चाहे से समझा रहा हूँ, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, बाकी नोट्स में कंप्लीट डिटेल से सारी चीज लिखा है, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है, फोर्स, बल और विस्थापन का जो गुणनफल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू डी, फोर्स, बल, और डी मतलब क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन हो जाएगा। लेकिन देखिए ये जो डेफिनेशन इसका, ये डेफिनेशन तभी लगता है जब मान लीजिए ऑब्जेक्ट फोर्थ भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो, 0 डिग्री, तब ये फार्मूला लगता है। लेकिन वर्क का जो एक्चुअल में जो डेफिनेशन होता है, क्या होता है, बल तथा विस्थापन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अदिश गुणनफल। क्या होता है, अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। आप लोग जब 11th में पढ़े होंगे तो वहां पे पढ़े होंगे 2 चीज, एक स्केलर प्रोडक्ट पढ़ते हैं, एक हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी, स्केलर प्रोडक्ट होता है और एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट हम लोग क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। और जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए 2 क्वांटिटी है, मान लीजिए ए और बी, अगर इन दोनों को हम लोग क्या करें, डॉट प्रोडक्ट करें, तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 क्वांटिटी है, इसका डॉट से, तो इसका फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। ये थीटा क्या है, ठीक है, थीटा क्या, इन दोनों के बीच के लगने वाला एंगल। जैसे मान लीजिए ए इस डायरेक्शन में और बी इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, तो वही फार्मूला होता है। अगर इसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते थे तो क्या होता है, ऐसे लिखते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा। क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो ये हमारा क्या, अदिश गुणनफल, जिसे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, और ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट जिसे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये क्लास 11 में आप लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे किसी के काम का चीज नहीं है। ठीक है, बस खाली आपको इतना समझना है कि जो वर्क होता है, वर्क क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, अदिश गुणनफल होता है। क्या होता है, अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट, इसका मतलब वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ डी कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, एफ डी कॉस थीटा। समझ में आ गया ना, ये थीटा क्या है,
वर्क सॉरी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो लगने वाला एंगल उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा है। ठीक है, मान लीजिए फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है, इनके बीच का एंगल कितना, थीटा। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क एफ डी कॉस थीटा। अब इसमें हम लोग तीन कंडीशन पढ़ते हैं, एक 0 डिग्री पे पढ़ते हैं, एक 180 पे पढ़ते हैं, एक 90 डिग्री पे पढ़ते हैं। ठीक है, तीनों हम लोग एग्जांपल भी समझेंगे कि मतलब कूली, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को उठा रहा है, जैसे मान लीजिए कूली, जैसे मान लीजिए क्या बोल सकता है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट उठा रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या बल लगेगा, अगर वो सर पे उठा के रख के खड़ा है तो क्या बल लगेगा, या सर पे रख के वो चल रहा है तो कौन सा, मतलब उस टाइम कितना वर्क होगा, ये हम लोग सारे कंडीशन को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्क बराबर क्या हो गया, एफ डी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या, इन दोनों के बीच की लगने वाला एंगल होता है। अब देखिए वर्क हमारा, इसका अगर इसका पॉइंट देखें हम लोग, ये कौन सा यूनिट है, मतलब कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि, क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग एसआई यूनिट देखें, एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल। ठीक है, जैसे हम शॉर्टकट में लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसी जूल को हम लोग इस फार्मूले से निकालिए। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर। तो न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन मीटर इसका ऐसा यूनिट, जूल, ऐसे को हम लोग न्यूटन मीटर बोलते हैं। ठीक है, अगर इसका हम लोग सीजीएस यूनिट निकालें, सीजीएस में पूछते हैं, ध्यान रखना है, सीजीएस जो यूनिट होता है इसको अर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ग। और इसको जब भी निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिए न्यूटन मीटर से कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो न्यूटन फार्मूला कहाँ है, एफ, ये तो फार्मूला एफ डी। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, थर्ड डी। मास की यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, इसका क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट मीटर। ठीक है, तो क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका एसआई यूनिट। मतलब एक जूल बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक न्यूटन मीटर, या इसी को हम लोग किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, ये कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट है। क्या है, एसआई यूनिट। और जब सीजीएस यूनिट हम लोग पढ़ते हैं, तो सीजीएस मतलब क्या होता है, सी मतलब होता है सेंटीमीटर, जहां पे डिस्टेंस होता है सेंटीमीटर में होता है, और जो मास होता है ग्राम में होता है, और टाइम क्या होता है, सेकंड में होता है। अब इस सबको कन्वर्ट कर दीजिए, किलोग्राम ग्राम में कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम, और मीटर स्क्वायर को बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर, अब बटे सेकंड स्क्वायर, तो ऐसे ही रहेगा। तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 3, 2 5 2 7, 70 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस एक अर्ग को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये। ठीक है, एक अर्ग बराबर क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब एक जूल में कितने अर्ग, इतने अर्ग। तो एक हम लोग पढ़ते हैं ना, एक जूल में कितने अर्ग, 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो ये जो 7 अर्ग आया 10 टू द पावर, ये कहाँ से आया, इसके फार्मूले से आया। ठीक है, इसको हम लोग कन्वर्ट करें किलोग्राम और ग्राम में, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर बदलेंगे, और सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक जूल बराबर कितने अर्ग होता है, 10 टू द पावर 7 अर्ग। अर्ग क्या है, सीजीएस यूनिट है, और एसआई यूनिट क्या है, मतलब जूल है। जूल क्या है, एसआई यूनिट। जूल को हम लोग मीटर, न्यूटन मीटर बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर नोट्स हम दे देंगे टेलीग्राम से। ठीक है, आप लोग वहां पे ले लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, ये चीज वर्क के बारे में हो गया। अब वर्क में हम लोग तीन कंडीशन पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पहला कंडीशन है फोर्स, मतलब 3 केस। ठीक है, इसे हम लोग पढ़ते हैं, केस फर्स्ट, जब थीटा बराबर क्या हो, 0 डिग्री, क्या हो, 0 डिग्री। इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। इस कंडीशन में इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। ठीक है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, वर्क बराबर एफ डी कॉस थीटा, यही तो होता है। अब एफ डी और कॉस थीटा की जगह हम लोग 0 रखेंगे, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो एफ डी वर्क क्या हो जाएगा, एफ डी। इस कंडीशन में सबसे मैक्सिमम वर्क होता है, क्या होता है, मैक्सिमम वर्क का कंडीशन यही है। अगर पूछेगा मैक्सिमम वर्क कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या होता है, 0। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में ढकेला जा रहा है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग को। अब दूसरा केस देखते हैं, केस सेकंड, 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 बराबर होता है 0। तो इसका मतलब वर्क बराबर, अगर कॉस यहाँ पे 0 रखेंगे हम लोग कॉस थीटा की जगह पे, ये पूरा वैल्यू क्या बन जाएगा, 0। क्या बन जाएगा, 0। इस कंडीशन में वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये कंडीशन हम लोग समझते हैं, जैसे कुली अपने सर पे कोई चीज रख के, या फिर मतलब कोई आदमी अपने सर पे रख के कोई चीज चल रहा है। अब एक चीज बताइए, फोर्स किधर लगाया, ऊपर की तरफ, ऊपर डायरेक्शन में फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट किधर, मान लीजिए जा रहा है इधर डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट किधर, इधर डायरेक्शन में। उस कंडीशन में क्या होगा, 90 डिग्री। उस कंडीशन में यही केस जो पुलिस सर पे रख के चलता है। अब इसमें 3 तरह का क्वेश्चन बनता है, इसमें बहुत ध्यान से समझना आप लोग को। एक होता है कि ऑब्जेक्ट को उठाने में, एक होता है उठा के लेके खड़ा है चुपचाप से, डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, बस लेके खड़ा है। ठीक है, एक होता है कि सर पे रख के चल रहा है। 3 कंडीशन हम लोग को पढ़ना है, ये तीनों कंडीशन हम लोग को समझना है कि मतलब क्या चीज होता है। ठीक है, 1 मिनट में, ये दूसरा कंडीशन हो गया 90 डिग्री। अब तीसरा कंडीशन होता है केस थर्ड, 180 डिग्री। इसका मतलब जिधर फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है।
ठीक है। इस कंडीशन इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा 180 डिग्री। अब आप सबको cos 180 का वैल्यू पता होना चाहिए, अभी तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। cos 180 का वैल्यू कितना होता है -1 होता है, कितना होता है -1। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा FD। अब cos की जगह -1 रखेंगे आप लोग तो क्या हो जाएगा -FD। तो वर्क क्या हो जाएगा नेगेटिव हो गया, क्या हो गया वर्क यहाँ पे क्या हो गया नेगेटिव, ऋणात्मक हो गया। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन आप लोग को ध्यान रखना, एक 0 डिग्री, केस 90 डिग्री और 180 डिग्री। आप लोग परेशान नहीं होंगे, यहाँ पे नोट्स कंप्लीट डिटेल्स आप लोग को लिखा है, हम आप लोग को नोट्स दिखाते हैं, परेशान नहीं है, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट नोट्स है, आपको यहाँ पे पूरा डिटेल से सारी चीजें लिखा है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीजें, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंडीशन फॉर जीरो वर्क। कंडीशन फॉर जीरो वर्क मतलब वर्क कब कब नहीं होगा। तो फार्मूले से ही क्लियर है, वर्क बराबर क्या होता है FD cos थीटा, यही तो होता है। अब देखिए यहाँ पे 3 यूनिट हमें दिख रहा है, एक फोर्स दिख रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट, एक हमारा दिख रहा है cos थीटा। इसका मतलब अगर फोर्स लगे ही ना तो भी 0, डिस्प्लेसमेंट भी ना हो तब वो 0, और cos थीटा का वैल्यू 0 हो जाए तो भी 0, ठीक है। तो इसमें जो पहला केस है, अगर फोर्स बराबर क्या हो जाएगा 0, भैया फोर्स लगा ही नहीं रहा तो डिस्प्लेसमेंट वर्क कैसे होगा, क्योंकि वर्क होने के लिए तो कंडीशन ही यही चीज है कि फोर्स लगना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, ठीक है, ये वही कंडीशन है कि कोई ऑब्जेक्ट सर पे लेके खड़ा है चुपचाप, या मान लीजिए हाथ में से उठा के खड़ा है चुपचाप से, ठीक है, तो फोर्स तो लगाया है ऊपर की तरफ लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा तो 0 हो जाएगा। अब तीसरा चीज, अगर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 90 डिग्री, ये वो वाला कंडीशन है कि कोई ऑब्जेक्ट सर पे रख के मतलब सामने की तरफ चल रहा है, ठीक है। ये तीनों चीज आप लोग को ध्यान रखना। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाने में क्या वर्क होता है, ऊपर उठाने में वर्क, ठीक है, ऊपर उठाने में वर्क कितना वर्क करता है। तो वर्क का फॉर्मूला, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, अब देखिए ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है ऊपर की तरफ ही हो रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। इसका मतलब cos 0 का वैल्यू क्या रखना है हमें 1 रखना है। तो वर्क का फॉर्मूला हमारा क्या होता है FD cos थीटा, क्या होता है FD cos थीटा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला हमारा FD। अब बताइए कोई ऑब्जेक्ट जब अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन करता है या मान लीजिए हवा में होता है मतलब अंडर ग्रेविटी होता है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है MA, यही तो होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण। लेकिन जब ये अंडर ग्रेविटी आ जाता है, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण के अंदर अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होता है किसमें कन्वर्ट होता है G में, किसमें कन्वर्ट होता है G में, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गुरुत्वीय त्वरण में बदल जाता है। तो इस F की जगह हम लोग क्या रख देंगे mg गुणे d, ठीक है। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा mgd। जब हम लोग पावर वाला चैप्टर पावर वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन देखिए। अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर उठाया जा रहा है तो उस पे हाइट, वहां पे d की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं h लिख देते हैं, तो इस d की जगह हम लोग क्या लिख देंगे h। यही तो पोटेंशियल एनर्जी भी फार्मूला होता है mgh। तो किसी चीज को ऊपर उठाने में कौन सा वर्क क्या होता है mgh। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि मतलब कोई इंसान अब पानी चढ़ा रहा है छत के ऊपर, मान लीजिए उसका 100 किलो पानी या मान लीजिए 20 किलोग्राम पानी है, 50 सीढ़ी चल रहा है, एक सीढ़ी की जो लंबाई है, ठीक है, मतलब ऊंचाई है मान लीजिए 2 मीटर है, तो ये इससे क्या निकल जाएगा हाइट निकल जाएगा। और जी का वैल्यू कितना रखते हैं हम लोग 10 रखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, मतलब 9.8 होता है लेकिन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त क्या रखते हैं 10 रखते हैं, और यह उसका द्रव्यमान दिया रहेगा, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा वर्क निकल जाएगा। तो ऊपर उठाने में जो वर्क होता है वो ध्यान रखना, फॉर्मूला क्या होता है वर्क बराबर mgh। ये चीज आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है, ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को उठाने में, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है वर्क बराबर mgh, ठीक है। तो ये चीज तीनों पॉइंट आप लोग का हो गया, ठीक है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, अगला पॉइंट क्या है। हाँ, और एक चीज अब और समझना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स इसको उठाने में मान लीजिए आप लोग फोर्स लगा रहे हैं मान लीजिए 30 न्यूटन, ठीक है। अब मान लीजिए इसका कुछ मास होगा तो इसका वेट कुछ नीचे की तरफ लगेगा, मान लीजिए 10 न्यूटन लग रहा है नीचे की तरफ, तो इसमें रिजल्टेंट फोर्स टोटल कितना लग रहा है रिजल्टेंट फोर्स, ये हम लोग पिछले क्लासेस में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब एक टॉपिक एनसीईआरटी में दिया था, तो जब भी मतलब रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, इस पे ओवरऑल लगने वाला जो टोटल फोर्स होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। अब जब अपोजिट डायरेक्शन में तो 30 न्यूटन में से 10 न्यूटन घट जाएगा, कितना आएगा 20 न्यूटन बचेगा, कितना बचेगा 20 न्यूटन बचेगा। तो ये कोई मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इतना चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग वर्क को कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब भैया कमेंट नहीं करना कि हाँ देख के पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, हम देख के पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और देख के इसलिए पढ़ा रहे हैं कोई पॉइंट आप लोग का छूटे ना, ठीक है। तो नोट्स हमारे सामने, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जीरो कंडीशन फॉर जीरो वर्क के लिए ये सारा पॉइंट हो गया। इसमें तीनों कंडीशन, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया और फोर्स 0 हो जाएगा, और जब 90 डिग्री पे बल लग रहा है उस कंडीशन में क्या हो जाएगा 0, और किसी वस्तु को उठाने में जो लगा बल उसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं,
ठीक है, mgh होता है, ठीक है। एसआई यूनिट हो गया न्यूटन मीटर, ये हो गया, और स्केलर क्वांटिटी हो गया, ये चीज हो गया, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन भी दिया है, तो आप लोग इसमें नोट्स में देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी सारे पॉइंट वर्क से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हो गए ये सारी चीजें हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में, पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और अलग अलग प्रकार के मतलब मोटर के किस में कन्वर्ट करता, मोटर किस कन्वर्ट करता है, डायनामो जो होता है, माइक्रोफोन, मतलब कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, एक फॉर्म से एनर्जी का दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट या कौन सी मशीन यूज होती है उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर पावर चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर आप लोग का हो जाएगा खत्म। तो इस क्लास का जो नोट्स है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, आप लोग जाकर वहाँ पे ज्वाइन कर लिया टेलीग्राम, ठीक है। वहाँ पे नोट्स मिल जाएगा। और वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।